यस सो आज हम जो है हमारे टॉपिक में जो कवर करने वाले हैं वो हमारे है रोल्स ऑफ मैनेजर। कल हमने ये स्टार्ट किया था रोल्स ऑफ मैनेजर, बराबर है। मैनेजर कौन है? मैनेजर इज द वन जो काम को सुपरवाइज करता है, सबको गाइड करता है और दूसरों से काम करवाता है, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ये होता है कौन? मैनेजर, बराबर है, राइट। अब कल हमने एक बंदे का नाम देखा था, मिंट्सबर्ग। कौन था वो? मिंट्सबर्ग, जिसने कितने रोल्स बताए थे मैनेजर के? 10, बस 10 रोल बताए थे मैनेजर के, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में, बराबर। इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल, बराबर। इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। उसमें पहला वाला हमने जो है वो डिस्कस किया था, उसमें 3 पॉइंट थे, याद है? पहला फिगर हेड। फिगर हेड म्हणजे, फिगर हेड मतलब याद है ना? रोल मॉडल, बराबर। कि वो उस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि बाकी सब जो लोग काम कर रहे हैं उसके साथ, उसके अंडर में, उन सबके लिए वो कौन हो? रोल मॉडल हो, जिसकी तरफ देखे और लगे कि नहीं मुझे इसके तरह बनने का है, मुझे ये लेवल पे पहुंचने का है, बराबर। तो वो है फिगर हेड, द हेड ऑफ द बिजनेस यूनिट, बराबर। दैट इज द फिगर हेड। दूसरा हमने देखा था लीडर, और लीडर से तो हम पता नहीं मतलब जूतों की तरफ चले गए थे, है ना? शूज वाले कंसेप्ट आप सबने बहुत अच्छे से शेयर किए थे कि किस तरीके से जूता जो है वो भी हमें लाइफ के कितने सारे लेसन्स देता है, और इस तरीके से हमने हमारे आप को क्या किया था? मोटिवेट किया था, इन्फ्लुएंस किया था। तो हमने हमारी वो लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो बाहर निकाल के आए कि ये भी एक तरीका होता है लोगों को समझाने का, बराबर है कि नहीं? बहुत बार ऐसा होता है, पता है, कुछ लोग है ना बोल के नहीं समझाते, आपके सराउंडिंग में वो ऐसा एक्ट करते हैं ना कि आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हो कि कहना क्या चाहता है। पता है कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, स्वाति, स्वाति फ्रॉम सुभानपुरा। यस सर। स्वाति, सुबह अगर मान लो अर्ली मॉर्निंग, नॉर्मली तुम कितने बजे उठते हो? 7 o'clock। 7 o'clock। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल 7:38 हो गया, फिर भी अगर आप जो है वो नहीं उठे, सो रहे हो मस्त, है ना? अभी तो मॉनसून नाम का है, चल तो नहीं रहा, पता नहीं कब होगा असली वाला मॉनसून, है ना? फिर विंटर चालू हो जाएगा, और विंटर में तो जो सोने का मजा आता है, आ हा, है कि नहीं? और उठने के बाद वापस सोने का और भी मजा आता है, हाँ। है कि नहीं? जब तक कि मतलब नहीं वो उठ के वापस नहीं सो जाते, भले फिर वो 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, लेकिन दैट इज द रियल स्लीप, है ना? मतलब वो तब जाके सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ सुई ली दुहास, फिर भले वो 8 घंटे क्यों नहीं सोए, लेकिन अपने को एक्स्ट्रा वो 10 मिनट तो चाहिए, राइट? तो अब मान लो आप 8 बजे तक नहीं उठे, विंटर सीजन चल रहा है मस्त, राइट? अब आपके घर परिवार में ज्यादातर कोई है ऐसा जो आपको उठाता है? नहीं सर, कोई मेरा नहीं मुंह खुद ही उठाता। उठ जाता। अच्छा, अब मान लो, लेकिन अगर आप नहीं उठे और आपके घर पे अगर मान लो आपके मम्मी ने 2 बार आवाज लगाई आपको, हाँ। स्वाति बेटा उठी जाओ 8 आ गया, बराबर। ऐसा 2 बार चिल्लाया और स्वाति ने फिर जवाब में क्या दिया? मम्मी 5 मिनट। 5 मिनट। हाँ जो, है कि नहीं? अब और 15, 7:15 हो गया, 8:15 हो गया, मम्मी ने जोर से चिल्लाया, अबे उठी जा, जहाँ बहुत है वो 8:30 वागवा आया। स्वाति ने क्या बोला? स्वाति को उठना है, लेकिन वो नींद इतनी आ रही है ना, और ऊपर से मस्त मतलब पंखा चल रहा है, हा, और अर्ली मॉर्निंग में मस्त हवाएं भी चल रही है, तो मस्त सो रहे हैं। अब 2 तरीके के रिएक्शन होंगे, या एक तो गुस्से स्वाति, वाला। हाँ क्या करेगी? या तो स्वाति, पहला आप अपनी मम्मी को ज्यादातर जानते हो अच्छे तरीके से, तो क्या करेगी अब मम्मी? पहले प्यार से बोलेगी, बाद में गुस्से से मतलब बोलेगी। और भी प्यार जताए कि इतना सारा अरे प्यार पहली जताए? बार, हाँ पहली बाद बार। में गुस्से से। अब मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल 8:30 हो गए, अभी भी आप नहीं उठे, तो वो आपके रूम में आएंगे, आपके हाँ। नजदीक आएंगे, और क्या करेंगे? ऐसा है ना, हाथ घुमाएंगे, उठी जा बेटा उठी जा, ये करेंगे। या तो फिर आपके रूम में आएंगे और फिर चद्दर आपकी ले लेंगे, है ना? ऐसा करते हैं ना बहुत सारे, ब्लैंकेट जो होता है वो छीन लेते हैं। वो ब्लैंकेट हमारा वो कैप्टन अमेरिका का शील्ड है ऐसा, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, उसके बिना कुछ भी नहीं है ना? तो ब्लैंकेट एक बार छीन लिया,
मतलब समझ में आ गया कि क्या चाहते क्या है वो। और कुछ एकदम जो है वो खतरनाक वाले होते हैं मम्मी, वो क्या करेंगे पता है, पंखो बंद कर दे। मन करता હા, પંખો જ બંધ કરી દેવાનો, પેલાને એવા રેલા નીકળે ને શરીરમાંથી, એવા પેલો ઊભો થઈ જ જાય, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ऐसी ये भी अलग अलग क्या है क्वालिटी। ऐसे ही आपको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में करने का है। કોણે હાથ ફરાવાનો, કોણે જઈને બોલવાનું, બરાબર, કોનું બ્લેન્કેટ લઈ લેવાનું। બ્લેન્કેટ ले लेना मतलब क्या पता है, यहाँ पे पोजीशन है ना, थोड़ा पावर थोड़ा खींच लेना, टेम्पररी थोड़ा पावर ले लो उसके पास से, तो इन्हें खबर पड़े नु इंपॉर्टेंस। समझ में आया? पंखा बंद कर देना मतलब क्या, टेम्पररी उससे ना काम करो, कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दो। कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दोगे ना, पता चलेगा कि भाई मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। नहीं बोलते वो कोई ज्यादा मतलब अपने को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देता, तो हम क्या करते पता है ना, बोलना बंद कर देते, ये जानने के लिए कि भाई अपनी भी कीमत है या नहीं है ना, करते हैं ना सब लोग। क्या तो रिप्लाई नहीं करता, હવે तो હું આનો રિપ્લાય ના આપું, હવે જો જ્યાં સુધી ફોન ના કરે ત્યાં સુધી, है कि नहीं? तो ये सब बेसिक बिहेवियरल थॉट है जो अपने को सीखने का है। फिर तीसरा देखा था हमने लिएजन। लिएजन देखा था, लिएजन, जहां पे क्या करना है आपको, एक्सटर्नल लोगों के साथ क्या रखना है, रिलेशंस। एक्सटर्नल लोग मतलब कौन आएंगे, अपने सप्लायर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, हमारी गवर्नमेंट हो गई, ये सारे लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस रखोगे तो ऑब्वियसली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर जो है वो चला पाओगे, क्योंकि खाली इंटरनल फैक्टर्स कवर करोगे चलेगा नहीं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल लोगों के साथ भी आपको कांटेक्ट तो बना के रखना पड़ेगा, बराबर। तो ये तीन चीजें। चलो आज जाएंगे हम इंफॉर्मेशनल रोल्स पे, और उसमें पहला होता है वो है मॉनिटर, बराबर, मॉनिटर। अब ये जो मॉनिटर है, अब स्कूल के दिनों की बात है, मॉनिटर बोलो, प्रीफेक्ट बोल दो, क्लास का हेड बोल दो, इसका काम क्या होता है, इसका क्या, उर्वी आ मॉनिटर નું કામ શું હોય? यस उर्वी, मॉनिटर का काम क्या होता है? नहीं आइडिया है? चलो सोचो आप, तब तक रुचिता को पूछते हैं। रुचिता, यस सर। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर क्या करता है? क्लास को शांत रखता है, और कोई मतलब कोई डिफिकल्टी हो कोई स्टूडेंट को, उसकी हेल्प करता है। ओके, ठीक है, मतलब एक डिसिप्लिन रखता है, फिर कितनी बार जो है मतलब वो ध्यान रखता है कि किसी को कुछ हेल्प की जरूरत है तो हेल्प करेगा। ठीक है, यस रुमाना। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, यस रुमाना। Sir, homework collection also. अच्छा, होमवर्क कलेक्शन, यस। मेन चीज क्या करते हैं वो पता है आपको, मेन रोल उसके एक्चुअली है ना, मल्टीपल रोल्स होते हैं, लेकिन उसके मेन रोल में आपको बताता हूँ क्या है उसका मेन काम होता है। क्योंकि वो मॉनिटर जो है ना, वो क्या पता है, इज एक्चुअली अ लिंक बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, है कि नहीं? बहुत बार टीचर हर बार हर स्टूडेंट के कांटेक्ट में नहीं रह सकते, तो इसलिए टीचर क्या बोलते हैं उस मॉनिटर को, काइंडली कलेक्ट द नोटबुक्स ऑफ एवरीवन एंड कीप ऑन माय डेस्क, है कि नहीं? ऐसा तो बोलते हैं ना, मतलब वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना वो टीचर को, और कहीं ना कहीं आप देखो स्टूडेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी बार स्टूडेंट को भी बहुत कुछ बोलना होता है, लेकिन ऐसा झुंड में थोड़ी जाके बोलेंगे, तो वो क्या करते हैं, मॉनिटर को बोलते हैं तुम बोलो ना यार, क्योंकि वो उनके कांटेक्ट में होते हैं, तो वो इजीली अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। वही टीचर भी बहुत सारे काम में बिजी है, तो मॉनिटर को इन्फॉर्म कर देंगे, भाई ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कलेक्ट कर दो, ये होमवर्क दे दो, है ना, बोर्ड पे होमवर्क लिख दो, अनाउंस कर दो, है कि नहीं? अलग अलग टास्क, मतलब यहाँ पे मॉनिटर का मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मेन काम है। इंफॉर्मेशन क्या करेंगे हम, कलेक्ट करेंगे, और इंफॉर्मेशन यहाँ पे कौन सी होगी, ऑब्वियसली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ध्यान रखना है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या चल रहा है, और हर जगह से हम क्या करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट में कैसा चल रहा है, परचेज में कैसा चल रहा है, भाई अकाउंट्स में बराबर है कि नहीं, भाई डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंस बराबर चल रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या नया क्रिएटिविटी आया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहो, बराबर है। और फिर एज अ मैनेजर आप भी फिर टॉप अथॉरिटी जो है, टॉप लेवल मैनेजमेंट
कंपनी का सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, इन लोगों को वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करने की शेयर करने की, कि भाई ऐसा सब चल रहा है। इसको हम कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग भी बोलते हैं। रिपोर्टिंग बोल सकते हैं ना, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो ये भी उसका काम हो गया मॉनिटर का। चलो फिर सेकंड है वो है डिसेमिनेटर। डिसेमिनेटर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो ऑब्वियसली ना मिडल लेवल टू टॉप लेवल। अब टॉप लेवल की भी तो कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो मिडल और बॉटम लेवल को शेयर करनी है। तो पहला पॉइंट आपने कलेक्ट करने का देखा, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन। डन। तीसरा है स्पोकमैन। स्पोकमैन इज स्पोक पर्सन। स्पोकमैन इज स्पोक पर्सन मतलब बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ये एक ऐसा इंसान है मैनेजर जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? आउटसाइडर्स को। बराबर, जैसे कि किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाना है, अब जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर ने आपको बुलाया है, इनकम टैक्स का एक नोटिस आया है आपकी कंपनी में कि भाई आपको ये तारीख को इतने टाइम में आपको प्रेजेंट रहना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो कंपनी के सारे लोग थोड़ी जाएंगे, अकाउंटेंट सब थोड़ी जाएंगे जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो मैनेजर जाता है, ही इज द हेड अथॉरिटी। बराबर, वो मेन डॉक्यूमेंट जो ऑडिट किया होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो ऑडिट किया होगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सर्टिफाइड होगा वो लेके जाएगा, मेन डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएगा और उस कंपनी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट, कि भाई आपको जो बोलना मुझे बोलो, मैं कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, आई एम द स्पोक पर्सन। क्योंकि कंपनी क्या होती है, कंपनी आप सबको पता है ना, कंपनी इज व्हाट, एन आर्टिफिशियल पर्सन। हम लोग कौन होते हैं, नेचुरल पर्सन है। कंपनी इज ए लीगल आइडेंटिटी। आर्टिफिशियल पर्सन होता है लेकिन वो खुद घूम फिर सकता नहीं है, कंपनी बोल सकता नहीं है, इसलिए तो कंपनी ने कुछ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जिसको बोलते हैं मैनेजर्स। आया समझ में? बराबर। तो स्पोक पर्सन, तो तीन चीजें आज तो फटाफट हो गई अपनी। पहला मॉनिटर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, दूसरा डिसेमिनेटर जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करे, डी लेटर याद रखना, बराबर। और तीसरा देखा स्पोकमैन, स्पोक पर्सन दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो आउटसाइडर को रिप्रेजेंट करे। बराबर। चलो फिर डिसीजनल रोल में एक बहुत ही सिंपल वर्ड है, वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ये क्या होता है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ये एंटरप्रेन्योर, चलिए जिसको पूछूंगा वही बताएगा मुझे। चलो आज तो धरा कुछ ना कुछ तो बोलेगी। यस धरा, एंटरप्रेन्योर कौन है? एक ज वर्ड कोई भी। सॉरी, मैनेजर। चलो मतलब मैनेजर जो है वो खुद एंटरप्रेन्योर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सोचना है, एक लेवल और ऊपर सोचना है कि कोई भी अगर मैनेजर जब वो एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब ही हैज टू प्ले अ रोल ऑफ अ एंटरप्रेन्योर आल्सो, तो उसमें क्या क्या चीजें आएगी एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे? यस इरबाज, इरबाज सुन सकते हो आप? अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हाँ इरबाज, ये एंटरप्रेन्योर का काम क्या होगा? सर बाकी सब जो भी उसके अंडर काम करेगा उसको सुपरवाइज करना। अच्छा, एंटरप्रेन्योर का काम भी सुपरवाइज करना, मैनेजर का काम भी सुपरवाइज करना, थोड़ा तो कुछ होगा ना ज्यादा, क्योंकि नाम देखो, नाम से भी कहीं ना कहीं फीलिंग आती है एंटरप्रेन्योर, अब मोटू नाम लागे यार, तो कुछ तो दम होगा। यस जयमीन, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर इज द वन हु टेक्स द डिसीजन। सबसे मेन तो ये है ना, कोई भी थोड़ी डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन में, द हेड अथॉरिटी, द हाईएस्ट अथॉरिटी, है कि नहीं? तो अगर कोई भी एक बड़ा डिसीजन लेना हो, अब जैसे कि आपने देखा था ये कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे रेस्टोरेंट मैनेजर्स थे जो है ना डिलीवरी सर्विस नहीं देते थे, डिलीवरी सर्विस नहीं देते थे, खाली सीटिंग अवेलेबल ही था। लेकिन फिर ऑब्वियसली सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने वो डिसीजन लिया ना कि भाई अभी यहाँ पे सीटिंग में लफड़ा लग रहा है भाई, रेवेन्यू नहीं होने वाला है,
तो डिलीवरी चालू कर दो भाई, जोमेटो कोलैबोरेशन कर दो भाई, जोमेटो स्विगी उबेर अलग अलग जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं जोड़ो भाई, है कि नहीं, जोड़ना पड़ेगा ना वो। अच्छा आप सबको पता है, लेकिन ये एकदम से मुझे क्लिक हुआ, ये जोमेटो स्विगी वाले एक्चुअली कमाते कैसे होंगे, कभी सोचा है ऐसा? हाँ एक चीज आपको आइडिया आता होगा कि कमीशन होता है उनको। ये सुजल को ट्राई करना है, ये सुजल आज जोमेटो स्विगी वाला કેવી कमाए? सर ऑर्डर पर पैसा मिलता है लोगों ने। ओके ठीक है, तो सुजल यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि पर ऑर्डर उनको क्या मिलता है, कुछ कमीशन, बराबर है। लेकिन जस्ट इमेजिन सुजल, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, पीछे आवाज बहुत आ रहा है इसलिए, ठीक है, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा जब आपको मैं पूछूंगा तब, ठीक है। अब आपको ये खाली समझ में आया कि जोमेटो जो खाली पर ऑर्डर कमीशन कुछ कमा रहा है, लेकिन जस्ट इमेजिन वो कमीशन का अमाउंट भी कितना नॉमिनल होगा। लेकिन आज इतने लोगों की सैलरी हम रास्ते में तो देखते हैं, तो हर जगह सब लाल लाल लोग ही दिखते हैं, है कि नहीं, जहां देखो जोमेटो देखा है, जोमेटो स्विगी ऐसा ही लग रहा है, मतलब लोग घर पे खाना बनाना ही भूल गए इस लेवल का। मतलब मार्केट में हम देखते हैं बाइकर्स, कितने सारे लोगों की सैलरी, है कि नहीं। तो जस्ट इमेजिन कि क्या ये खाली कमीशन जो है वो इनके पूरे सैलरी का एक्सपेंस भरपाई कर पाता होगा, या और भी कुछ छुपे हुए रेवेन्यू सोर्स होंगे जो शायद हमको नहीं पता है ना। इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है ना आपको? यस देव को कुछ बोलना है, यस देव। डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्ज, ठीक है, तो पेट्रोल में ना निकली जाए, बराबर ने ना हो तो पेट्रोल એટલું મોંઘું છે સર, એ डिलीवरी चार्ज भी नहीं નીકળતો, है कि नहीं। और इंडिया में तो आप देखते हैं, साची है सर, साची बात के नहीं, જે રીતે पेट्रोल નો कॉस्ट है और डिलीवरी चार्ज भी है ना, कैसे पता नॉमिनल रखना पड़ता है। अब पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो वो डिलीवरी चार्ज 50 का तुम 100 रखोगे ना तो कस्टमर कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर मान लो मैं 100 रुपए का कोई सामान मंगवाता हूं, बराबर, और 100 रुपए का डिलीवरी चार्ज, मतलब खाली एक बर्गर 200 रुपए का, रेवा दे હું જઈને લઈ આવું છું, है ना। बहुत बार ऐसी फीलिंग होती है बहुत सारे लोगों को। तो कहीं ना कहीं मतलब ये पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ने से यहाँ पे डिलीवरी का कॉस्ट भी बढ़ा देना, वो मतलब देखना पड़ेगा। फिर वो लिमिटेड एरिया में तो आप नहीं बढ़ा पाओगे, उसमें तो जो मिनिमम है वो ही रखना पड़ेगा, है कि नहीं। यस जय मेहता, जय को बोलना है सर जोमेटो में भी। अच्छा सर 1 मिनिट, हाँ बोलो। ओ सुजल को सुजल। बोलना है, ये सुजल। સર એમાં બી ઝોમેટો માં છે ને લેવલ હોય છે અમુક, આટલા ઓર્ડર પછી તમારું લેવલ અપ થાય ને એ રીતે કમિશન વધે તમારું। यस उसमें भी अभी मतलब ऐसा नहीं, अलग अलग ऑप्शंस हो गया है, कस्टमर बन जाते हो, प्रीमियम कस्टमर, है ना। हाँ। तो सब्सक्रिप्शन देना होता है, कुछ सिल्वर सब्सक्रिप्शन होता है, गोल्ड सब्सक्रिप्शन होता है कि नहीं। और उसके हिसाब से आपका પ્લેટિનિયમ भी आता है। क्या आता है, और प्लेटिनियम भी आता है जो बहुत महंगा સર है। એમાં જે ઓર્ડર્સ આપે ને, हाँ ये सुजल, સર એમાં જે ઓર્ડર જે ટેક ઓવર કરતા હોય ને એમાં બી એ લોકોના બી લેવલ પર છે, એ જે લેવલ પર જાય ને, જે લેવલ અપ જાય ને એ પ્રમાણે એમને કમિશન મળે। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। चलो ठीक है, चलो यस जय। સર એ લોકોના ટ્રાફિક પર બી આવે કે કેટલા લોકોએ એપ ડાઉનલોડ કરી, કેટલા લોકોએ સાઇટ વેબસાઇટ વિઝિટ કરી, એ પ્રમાણે પણ રેવન્યુ આવે। ओके देखो ये भी एक जय नया पॉइंट लेके आया, समझ में आ रहा है। खाली कमीशन नहीं, कमीशन के अलावा एक और क्या बोला, वेबसाइट पे लोग जो इंक्वायरी करेंगे उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उससे भी नॉमिनल रेवेन्यू जनरेट होगा। यस तो देखो एक और अपने को सोर्स पता चला। यस देव, बोलना है देव कुछ? यस देव। નહીં સર, ओके तो लोअर हैंड करना रह गया था, ठीक है। निधि आपने रेज हैंड किया था। हाँ सर, मैं वही बोल रही थी कि एप्लीकेशन डाउनलोड करते तो उससे भी कंपनी अर्न करती है ऐसा। यस चलो तो मैं आपको है ना अब बहुत एक इम्पोर्टेंट जो मैं इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो मैं आपको शेयर करता हूं। अब नेक्स्ट 3 मिनट में वो जो वीडियो आप जो देखोगे ना उसमें आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा
कि ये किस तरीके से कमाई करते हैं और किस तरीके से आगे और एक्सपांड हो रहे हैं। तो ध्यान से देखना, एक वीडियो है हाउ जोमेटो, स्विगी एंड अदर फूड डिलीवरी कंपनी अर्न्स, राइट। ये जानना बहुत जरूरी है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। फिर जो देखेंगे उससे रिलेटेड मैं सवाल करूंगा आपको, तो ध्यान से सबको देखना है। चलो जरा मैं आपके लिए वो स्क्रीन शेयर कर दूं, रुक जाओ।